नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताबड़तोड़ खबरों के साथ। प्रयागराज की कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। वाहन चोरी करने वाले गैंग के 4 शातिरों को लिया हिरासत में। आरोपियों के पास से पुलिस ने तमंचा, कारतूस और 6 देसी बम किए बरामद। झांसी के मऊरानीपुर में महिला ने युवक को जाल में फंसाकर वसूले पैसे। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने कोतवाली का किया घेराव। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। बाराबंकी में सीबीआई टीम ने बैंक में की छापेमारी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा फतेहपुर पर टीम ने की छापेमारी। करीब 3 घंटे तक बैंक के अंदर हुई जांच पड़ताल। एटा में पत्रकार परिवार पर फर्जी मुकदमा दर्ज करने का मामला आया सामने। स्थानीय पत्रकारों में दिखा भारी आक्रोश। एकजुट होकर एसपी से तत्काल मुकदमा खत्म करने की है मांग। जालौन के कठौड़ थाना क्षेत्र में वीडियो कॉल पर युवक ने खुद को मारी गोली। युवक की हुई मौत। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। आगरा कॉलेज में आपस में भिड़े छात्र छात्रा। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। कुछ देर बाद कॉलेज प्रशासन ने बुलाई पुलिस। आगरा में अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हुए गिरफ्तार। संजय जाट हैं अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता। वसूली के मामले में हुए गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने फाइनेंस कर्मियों पर चाकू से हमला कर लूट करने वाले एक आरोपी को धर दबोचा। आरोपी से पुलिस ने लूटी गई धनराशि में से 22,000 किए हैं बरामद। अन्य 3 आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। कुशीनगर के तुर्कपट्टी थाने में 3 दिन पहले लापता हुए युवक का गन्ने के खेत में मिला शव। शक्कर पर नौगावा के रहने वाले मुन्ना मदेशिया के रूप में हुई है शव की पहचान। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। कुशीनगर में भोजपुरी गाने पर थिरके विदेशी पर्यटक। सड़क से गुजर रहे बारात में विदेशी पर्यटकों ने जमकर लगाए ठुमके। भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए इन दिनों कुशीनगर में विदेशी पर्यटकों का लगा हुआ है जमावड़ा। बरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका हुआ मिला अधेड़ का शव। सूचना पर पहुंची पुलिस मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच में जुटी। मीरगंज थाना क्षेत्र के सिंधौली गांव की पूरी घटना। प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार जीरो नीति के अंतर्गत की गई कार्रवाई। सहारनपुर में रोडवेज के आरएम और एआरएम को किया गया निलंबित। दोनों अधिकारियों पर विभाग को वित्तीय हानि पहुंचाने और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का है आरोप। फतेहपुर में दलित युवती से शादी का झांसा देकर पीएससी के जवान ने 3 सालों तक किया उसके साथ रेप। पीड़िता ने शादी का दबाव बनाया तो शादी से किया इनकार। जवान ने पीड़िता का अश्लील वीडियो वायरल करने की दी धमकी। पीड़िता ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। आजमगढ़ में अंतर्राज्यीय शराब तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अभियुक्तों के पास से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद, जिसकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए बताई जा रही है। स्वाट टीम और पुलिस संयुक्त चेकिंग के दौरान पकड़े गए आरोपी। गोरखपुर में हाथी से कुचले जाने से हुई जनहानि। सीएम योगी ने ट्वीट कर जताया गहरा दुख। मृतकों के परिजनों के प्रति सीएम ने संवेदना की व्यक्त। पूर्व कानून मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा मुख्यमंत्री धामी को पत्र। पत्र में विधानसभा से बर्खास्त 228 कार्मिकों की पुनः बहाली की कही बात। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, एक ही राज्य में एक ही तरह से लगे कर्मचारियों के साथ अलग अलग भेदभाव क्यों। रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। परिवहन निगम की बस अनियंत्रित होकर नहर में पलटी। बस में सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल। आनंद फानन में स्थानीय लोगों ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। लखनऊ से रायबरेली जाते वक्त हुआ पूरा हादसा। बचरावा थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा के पास की है पूरी घटना। आगरा के थाना जगदीशपुरा में लाखों की हुई चोरी। बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात शिक्षकों के घर हुई चोरी। लगभग 8 लाख रुपए जवाहरात और 50,000 रुपए नकदी की हुई चोरी। ऑपरेशन के चलते शिक्षिका और उसके पति हॉस्पिटल में थे। आगरा में शराब की दुकान के बाहर हुई मारपीट। शराब पीते हुए वीडियो बनाने पर हुआ विवाद। 5 से 6 लोगों ने की एक युवक की पिटाई। रामपुर के द ओपल होटल में ताबड़तोड़ फायरिंग। पार्टी के दौरान शराब के नशे में हुए झगड़े में छात्रों ने की फायरिंग में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। 6 छात्रों पर मामला दर्ज।
आगरा के थाना मलपुरा क्षेत्र में पेपर देने जा रही छात्रा को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। छात्रा की मौके पर ही हुई मौत। लगभग 3 से 4 किलोमीटर तक लगा रहा जाम लगने से सैकड़ों छात्र छात्राओं को उठानी पड़ी परेशानी। कानपुर में फंदे से लटके हुए मिले युवक और युवती के शव मिलने से मचा इलाके में हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू की घटना की जांच। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नेहा सिंह राठौर ने वीडियो जारी कर सरकार को घेरा। कानपुर देहात की घटना पर योगी सरकार को घेरने का किया काम। लोकगीत के माध्यम से सरकार पर साधा निशाना। घटना पर वीडियो जारी कर पूछे तीखे सवाल। कन्नौज में राजकीय सम्मान के साथ एमएलसी को दी गई अंतिम विदाई। मंत्री असीम अरुण शव यात्रा के साथ पहुंचे मेहंदी घाट। एमएलसी बनवारी लाल दोहरे के जाने पर भावुक हुए मंत्री। उन्नाव में डांस के लिए बुलाई गई डांसर के साथ गैंगरेप। 5 से ज्यादा युवकों ने शराब पिलाकर किया गैंगरेप। गैंगरेप के आरोपियों पर मारपीट का भी है आरोप। कानपुर नगर के अहिरवा की रहने वाली है पीड़िता। आगरा के थाना मलपुरा क्षेत्र के ग्वालियर रोड के बाद गांव पर हादसा। अज्ञात वाहन की चपेट में आए बाइक सवार। पेपर देने जा रही एक छात्रा की वाहन की टक्कर से हुई मौत। 2 हुए घायल। फरुखाबाद में ईडी की छापामार कार्रवाई जारी। डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता के कॉलेज, घर और प्रतिष्ठान में ईडी ने एक साथ की छापेमारी। छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में हो रही है कार्रवाई। आगरा में जहर खुरानों ने युवक को बनाया अपना निशाना। बल्लभगढ़ से मैनपुरी गांव जा रहा था युवक। रुपए और बैग लेकर फरार हुए जहर खुरान। हरदोई के बिलग्राम में मुन्ना भाई हुए गिरफ्तार। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस कर रही है कार्रवाई। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा में पकड़े गए हैं दोनों। श्रावस्ती में मलीपुर पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम को मिली बड़ी सफलता। 900 ग्राम अवैध गांजे के साथ 2 अभियुक्त गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर इंडो नेपाल बॉर्डर के पास से हुई है गिरफ्तारी। प्रयागराज में प्रॉपर्टी डीलर पर बहनोई ने किया जानलेवा हमला। प्रॉपर्टी पर कब्जे को लेकर दोनों में हुआ था विवाद। परिजनों की तहरीर पर जांच में जुटी पुलिस। हरदोई में परीक्षार्थी को बोर्ड परीक्षा में नकल करते हुए केंद्र व्यवस्थापक ने पकड़ा। हिंदी के प्रश्न पत्र में परीक्षार्थी कर रहा था नकल। परीक्षार्थी विजय शंकर इंटर कॉलेज हरपालपुर परीक्षा केंद्र पर दे रहा था परीक्षा। आगरा पहुंची एबीवीपी की राष्ट्रीय एकात्मकता यात्रा। कई राज्यों के सदस्य यात्रा में हुए शामिल। छात्र हित से जुड़े मुद्दों पर की गई है चर्चा। गाजीपुर में पुलिस ने 3 विद्यालयों में 3 मुन्ना भाइयों को किया गिरफ्तार। दूसरे छात्रों की जगह परीक्षा देते हुए पकड़े गए तीनों कैंडिडेट। जिलाधिकारी ने पकड़े परीक्षा केंद्रों को ब्लैक लिस्टेड करने का दिया है निर्देश। हरदोई में सफाई कर्मियों ने कटोरा लेकर किया प्रदर्शन। 600 सफाई कर्मियों से वेतन रोके जाने से नाराज हैं सफाई कर्मी। डीपीआरओ पर लगाया मनमानी करने का आरोप। कहा जिला पंचायत राज अधिकारी करते हैं जातिगत भेदभाव। कन्नौज में अन्न महोत्सव का समापन करेंगे कृषि राज्य मंत्री। दोपहर को मेडिकल कॉलेज आएंगे मंत्री बलदेव सिंह औलख। विभागीय योजनाओं की किसानों को देंगे जानकारी। किसान बाजार में आज है श्री अन्न महोत्सव का समापन। संत कबीर नगर में यातायात नियमों का पाठ पढ़ा रहे हैं टीएसआई परमहंस। टीएसआई वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति कर रहे हैं जागरूक। एसपी सत्यजीत गुप्ता के निर्देश पर चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान। सड़क पर सुरक्षित रहने के लिए यातायात नियमों का पालन करने के दिए जा रहे हैं निर्देश। यातायात पुलिस के द्वारा वाहन चालकों को दी जा रही है जानकारी। कौशाम्बी में निर्माणाधीन प्राइमरी स्कूल की छत गिरी। मलबे में दबकर मजदूर की हुई मौत। कई मजदूर सुरक्षित निकाले गए। डीएम ने दिए एफआईआर के आदेश। बस्ती में 200 रुपए के चक्कर में एक युवक की गई जान। युवक की चाकू से गोदकर की गई हत्या। आरोपी और मृतक युवक का आपस में चाचा भतीजे का था संबंध। मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर भेजा जेल। अंबेडकर नगर में प्रहलाद सिंह मौत के मामले में केस दर्ज। भीटी थाने में तैनात सिपाही समेत 3 पर मुकदमा दर्ज। सिपाही समेत सभी आरोपी फरार। तलाश जारी। मृतक की पत्नी की तहरीर पर दर्ज हुआ मुकदमा। 15 फरवरी को संदिग्ध हालत में मिला था शव। कानपुर देहात में हुई घटना पर बीजेपी नेता ने दिया अजीबोगरीब जवाब। बीजेपी नेता पूर्व सांसद अनिल शुक्लावारसी का वीडियो हुआ वायरल। राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति हैं अनिल शुक्लावारसी।
हरदोई में मोबाइल टॉर्च की रोशनी में उपचार कर रहे थे डॉक्टर। 1.5 घंटे से मेडिकल कॉलेज के जिला अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में लाइट नहीं, बिजली न होने से अंधेरे में मोबाइल और टॉर्च की रोशनी में लिख रहे हैं दवाई। अंधेरे में टॉर्च और मोबाइल की रोशनी से इलाज के वीडियो आए सामने। बलिया में जमानत कराकर घर लौट रहे पूर्व प्रधान की गोली मारकर की गई हत्या। देर शाम बदमाशों ने उनकी मोटरसाइकिल रुकवाकर उनको मारी गोली। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में करवाया भर्ती। डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। सहारनपुर में शादी समारोह में आए युवक संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से हुआ घायल। परिजनों ने गांव के ही एक युवक पर गोली मारने का लगाया है आरोप। पुलिस अधिकारी मामले की कर रहे हैं जांच। जलौन में नहर में उतरता हुआ मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। नहर में शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। करीब 5 दिन पुराना बताया जा रहा है मृतक युवक का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। श्रावस्ती में सिरसिया पुलिस और क्राइम ब्रांच के हाथ लगी बड़ी सफलता। हत्या के आरोपी को मुठभेड़ में धर दबोचा गया है। 2 अन्य आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर हुए फरार। मुखबिर की सूचना पर आरोपितों की पुलिस ने किया घेराव। पकड़े गए आरोपी के कब्जे से देशी तमंचे, कारतूस, बाइक और नकदी बरामद। काशी नगरी अपने आराध्य काशी पुराधिपति के विवाहोत्सव की तैयारी में जुटी हुई है। बाबा के विवाह के पहले हल्दी की रस्में निभाई गई। इसके बाद ठंडाई, पान और मेवे का भोग लगाया गया। बाबा के हल्दी लगाए स्वरूप का दर्शन करने उमड़ी श्रद्धालुओं की लगी भीड़। अलीगढ़ के थाना गभाना टोल पर ट्रक ने मारी कार को जोरदार टक्कर। दबंगों ने कार सवारों को कार से खींचकर की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हरदोई में जिले में दूसरे दिन भी जारी है ईडी की छापेमारी। कल से चल रही है ईडी की छापेमारी। गौसगंज इलाके के जेपी वर्मा कॉलेज ऑफ फार्मेसी में भी छापेमारी। फतेहपुर में एमएसएमई मंत्री राकेश सचान पर बड़ा आरोप। प्लॉट के लिए नहीं जमा करी सिक्योरिटी मनी। अभिवन सेवा संस्थान को मिले थे 72 प्लॉट। साल 2012 से 13 में हुआ था आवंटन। लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष ने की शिकायत। मैनपुरी में रसगुल्ले को लेकर की गई हत्या। शादी में दावत के दौरान नशे की हालत में रसगुल्ले की बाल्टी में युवक ने डाला हाथ। मामले को लेकर हुई मारपीट में युवक की मौत। आगरा के शमशानाबाद ब्लॉक में आंगनवाड़ी केंद्र का गिरा प्लास्टर। 2 बच्चे गंभीर रूप से हुए घायल। घायल बच्चों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। आगरा के खंदौली में खाकी भी नहीं रही सुरक्षित। तैनात हेड कांस्टेबल की पत्नी के साथ मंचलों ने की छेड़छाड़। कांस्टेबल के रोकने पर मंचलों ने कांस्टेबल को भी पीटा। सिपाही ने मंचलों के खिलाफ दी है तहरीर। मथुरा बनी अपराध की नगरी। 5 दिनों में हुए 3 जानलेवा हमले। आरोपियों को पकड़ने में जुटी पुलिस। आगरा के बाह में मधुशाला में सज रही है जुए की मंदी। दिन दहाड़े बेखौफ जुआ खेल रहे जुआ जारी। जुए का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ताजमहल में उर्स शुरू होने से पहले ही शिवसेना ने बोला हमला। ताजमहल को बताया तेजो महाले शिव मंदिर। कहा भाजपा सरकार में भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि बन रहा है मुस्लिम राष्ट्र। लखनऊ से रायबरेली जा रही यात्रियों से भरी रोडवेज बस अनियंत्रित होकर पलटी। करीब आधा दर्जन यात्री हुए घायल। बस का स्टीयरिंग फेल होने से हुआ हादसा। 4 दिवसीय फल शाक भाजी पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन। सीएम योगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया उद्घाटन। प्रथम पुरस्कार पाने वालों को राज्यपाल ने किया सम्मानित। राजभवन में 30 से ज्यादा संस्थान के लगाए गए हैं स्टॉल। कुशीनगर के कप्तानगंज नगर में युवक ने पंखे से फांसी का फंदा लगाकर की आत्महत्या। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुजफ्फरनगर में SC/ST की विशेष अदालत ने 2 सगे भाइयों को सुनाई उम्र कैद की सजा। 16 साल से कोर्ट में लंबित था फैसला। पुरानी रंजिश के चलते दलित युवक की गोली मारकर की गई थी हत्या। आगरा के पॉश कॉलोनी में महिला का शव मिलने से मचा हड़कंप। 3-4 महीने पुरानी बताई जा रही है डेड बॉडी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। हरिपर्वत थाना क्षेत्र के विजयनगर का पूरा मामला। प्रयागराज में चल रहे 9 दिवसीय किसान मेले का समापन। किसानों को पुरस्कार देकर कृषि विभाग की तरफ से किया गया सम्मानित। मेले में 11,000 से ज्यादा किसानों ने की हिस्सेदारी।
और फिलहाल ताबड़तोड़ में इतना ही। अब बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बांदा पहुंचे हैं सीएम योगी। जी हां, इस वक्त की अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम योगी बांदा पहुंच चुके हैं। महाराणा प्रताप चौराहे पहुंचे हैं सीएम योगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। महाराणा प्रताप की प्रतिमा का सीएम द्वारा अनावरण करवाया गया है। प्रतिमा का अनावरण करेंगे सीएम योगी। तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं बांदा दौरे पर है सीएम योगी। सीएम योगी बांदा पहुंच चुके हैं, जहां पर महाराणा प्रताप चौराहे पर सीएम योगी का विशेष कार्यक्रम है। महाराणा प्रताप की प्रतिमा का वो अनावरण करेंगे। वहीं प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम सीएम योगी द्वारा होगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी इस पूरे आयोजन के दौरान देखे जा रहे हैं। सीएम योगी फिलहाल बांदा पहुंच चुके हैं। इस वक्त की अहम जानकारी, बड़ा अपडेट। महाराणा प्रताप चौराहे पर पहुंचे हैं सीएम योगी। महाराणा प्रताप की प्रतिमा का सीएम योगी द्वारा अनावरण किया जाएगा। अब से कुछ ही देर में प्रतिमा का अनावरण सीएम योगी करते हुए नजर आएंगे। वहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी सीएम योगी के दौरे के मद्देनजर वहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो महाराणा प्रताप चौराहे बांदा में पहुंच चुके हैं सीएम योगी। वहीं महाराणा प्रताप की प्रतिमा का सीएम योगी द्वारा अनावरण किया जाएगा। कुछ ही देर में प्रतिमा का अनावरण करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी और उनके दौरे के मद्देनजर बांदा में तमाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें। बड़ी खबर आ रही है सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट। प्रदेश में अब 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बेहद अहम जानकारी आ रही है सामने, जहां उपचुनाव की तारीखों का ऐलान अब जल्द ही हो सकता है। 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं। जी वहां इस वक्त की अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रदेश में 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी जल्द ही हो जाएगा। 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और 2 विधान परिषद की सीटों पर उपचुनाव होते हुए नजर आएंगे। प्रशासन ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो प्रदेश में अब 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 2 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होंगे। वहीं प्रदेश में 4 सीटों पर होंगे उपचुनाव। तो विधान परिषद पर उपचुनाव होना है। 1 सीट से लक्ष्मण आचार्य ने दिया था इस्तीफा। वहीं इस्तीफे के बाद से रिक्त है ये सीट। वहीं मिर्जापुर की 96 सीट पर भी चुनाव होना है। स्वार सीट से अब्दुल्ला आजम विधायक थे, जिनकी विधायकी जाने के बाद वहां पर भी अब उपचुनाव होता हुआ नजर आएगा। वहीं 1 सीट से लक्ष्मण आचार्य ने इस्तीफा दिया था और वहां पर भी इस्तीफे के बाद से ही जो सीट थी वो रिक्त थी। अब यहां पर भी उपचुनाव होता हुआ नजर आएगा। दूसरी सीट विधान परिषद की 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। स्वार सीट से अब्दुल आजम थे, जिनकी विधायकी जाने के बाद अब इस स्वार सीट पर भी उपचुनाव होता हुआ नजर आएगा। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे साथ अनूप जुड़ने जा रहे हैं। तो अनूप, प्रदेश की 4 विधानसभा सीटों पर अब उपचुनाव होना है और जल्द ही तारीखों का भी ऐलान हो सकता है। क्या कुछ जानकारी निकल कर आ पा रही है पूरी खबर पर? देखिए, उत्तर प्रदेश में 2 विधान परिषद की सीटें खाली हुई हैं और 2 विधान सभा की सीटें खाली हुई हैं विधायकों की। उन पर उपचुनाव होना है। लगातार हालांकि पार्टी तैयारी कर रही है, लेकिन अगर बात करें तो उसमें राहुल कौल की जो सीट है वो उनका निधन के बाद उनकी सीट खाली हो चुकी है। जो उनकी एक सीट है उनकी जो अब्दुल्ला आजम खां जो विधायक हैं उनकी सीट खाली हो चुकी है। 2 सीटें ये हो गई और तीसरा लक्ष्मण आचार्य उनका इस्तीफा हो चुका है। तो 4 सीटें खाली हैं। 2 विधानसभा की हैं, 2 विधान परिषद की हैं। 4 सीटों पर लगातार पार्टी हालांकि तैयारी अपनी अपनी शुरू कर चुकी है और कल भारतीय जनता पार्टी में बैठक भी इसको लेकर हुई थी कि आखिर जो 4 सीटें हैं, 2 विधानसभा की, 2 विधान परिषद भी, उनमें किसको प्रत्याशी बनाया जाए और किस तरीके से वहां पर जो समीकरण फिट किए जाएं। हालांकि अंतिम मुहर जो भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व की होती है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी कोशिश करेगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ा दल समाजवादी पार्टी है, तो कोशिश बिल्कुल पुरजोर तरीके से करेगी कि जो 4 सीटें हैं, चाहे 2 एमएलसी की हो, 2 विधायकी की हो, वो समाजवादी पार्टी के पाले में आए, ताकि ये जो 4 सीटें हैं वो एक जरूर मैसेज देंगी 2024 को लेकर किस तरीके से रणनीति रहने वाली। हालांकि उत्तर प्रदेश में इस वक्त ओबीसी को लेकर हंगामा मचा हुआ है, लेकिन अब देखना यह होगा कि 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से रणनीति बनाएगी, क्योंकि लगातार जिस पिछले चुनाव में देखा गया है, भारतीय जनता पार्टी वो चुनाव चाहे छोटा हो या बड़ा हो,
लगातार उसकी तैयारी करती है और निचले स्तर से तैयारी करके आती, तब जाके वो चुनाव में उतरती है। अब इन 4 सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी से तैयारी शुरू किया है, लेकिन बाकी जो पार्टियां हैं उनकी भी तैयारी किस तरीके से होती है, फिर चुनाव में किस तरीके से जाते हैं, और जल्द ही मुझे लगता है आयोग इसकी टाइम टेबल पूरी इसकी सूची जारी करेगी, कब चुनाव होगा, कब अधिसूचना जारी होगी और कब उसकी मतगणना होगी, कब इसका चुनाव होगा। तो बहुत ही मुझे लगता है, क्योंकि इसके बाद जो नगर निकाय के चुनाव हैं, मुझे लगता है वो भी उसके लिए आयोग तैयारी कर चुका है, क्योंकि ओबीसी की जिस तरीके से लगातार तैयारी चल रही है, तमाम जो जिलों में जा करके उनका सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है। तो जो सबसे पहले मुझे लगता है कि 4 सीटों पर जो विधानसभा, 2 विधान परिषद की सीटों पर चुनाव होगा, उसके बाद जो आयोग जिसका सबका इंतजार था कि जी नगर निकाय के चुनाव होंगे, उस पर सभी पार्टियां तैयारी कर रही थी। एक बार फिर से चुनाव का इस महासंग्राम देखने को मिलेगा, जिसका सीधा रास्ता 2024 की लड़ाई तक वहां तक पहुंचेगा, और बहुत कुछ ये चुनाव कह देंगे कि 2024 में किसकी जीत होगी, कितनी किसकी भागीदारी रहेगी और क्या कुछ इस चुनाव में होने वाला है। जागृति। बिल्कुल अनूप, तो जिस तरह से 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, ऐसे में अगर स्वार सीट की बात कर ली जाए तो ये सबसे ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह से अब्दुल आजम की अभी विधायकी गई है, तो ऐसे में बीजेपी ने इस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए बहुत ही विशेष तैयारी की है और पैनी नजर बना के रखी हुई है इस सीट पर। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि रामपुर के स्वार सीट पर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वो आजम खां का गढ़ कहा जाता है। हालांकि पिछले 2 चुनाव की बात करें, अभी आकाश सक्सेना ने वहां पर विजय हासिल की है, वो भी आजम खां की एक लगातार सीट जीतती हुई चली आ रही थी। उसके पहले अगर बात करें तो वो भी लोकसभा की, जब आजम खां जब अपनी लोकसभा की सीट छोड़ी थी, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई थी। एक बार फिर से बीजेपी की अग्नि परीक्षा होगी, क्या आजम खां के किलो को फतेह कर पाएंगे भारतीय जनता पार्टी, ये वाकई ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश की निगाहें। बिल्कुल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वाकई में देखना काफी दिलचस्प होगा कि आजम के किले को भेदने में बीजेपी कितना ज्यादा सफल साबित हो सकती है। फिलहाल प्रदेश के 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में तमाम तैयारियां पार्टी कर रही है। इसी के साथ बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। लखनऊ प्रदेश को जीआईएस की बड़ी सौगात मिलती हुई नजर आई है, जहां निवेश उद्यमी मित्रों की भर्ती होगी। इस वक्त की अहम जानकारी से रूबरू करवा रहे हैं। प्रदेश को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की सौगात मिली है। निवेश उद्यमी मित्रों की होगी अब जल्द भर्ती। इन्वेस्ट यूपी के अंतर्गत होगी भर्ती। 33,50,000 करोड़ का निवेश आया है। 105 उद्यमी मित्रों की होगी अब इसके बाद नियुक्ति। 70,000 प्रतिमाह पर की जाएगी भर्ती। लखनऊ में 3 दिनों तक चली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसके बाद लखनऊ को और प्रदेश को बड़ी सौगात मिलती हुई नजर आई है। निवेश उद्यमी मित्रों की अब जल्द ही भर्ती होती हुई दिखाई देगी। इन्वेस्ट यूपी के अंतर्गत इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को शामिल किया गया है। 33,50,000 करोड़ का निवेश आया था, जिसके तहत अब 105 उद्यमी मित्रों की नियुक्ति की जाएगी। 70,000 प्रतिमाह पर की जाएगी भर्ती। लखनऊ के राजभवन के आंगन में शाक भाजी पुष्प प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किया गया और इस प्रदर्शनी का शुभारंभ यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा हुआ। राजभवन में हजारों तरह के फूल और फूल से बने शिवलिंग आकर्षण का केंद्र बने हुए नजर आए और साथ ही आपको बताते चले कि ये प्रदर्शनी आज से 4 दिनों तक यहां पर आयोजित की जाएगी। तो ये प्रदर्शनी अब से 4 दिनों तक लगी हुई नजर आएगी, जिसका उद्घाटन सीएम योगी और यहां की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा किया गया है। लखनऊ के राजभवन के आंगन में पुष्प भाजी का प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। यहाँ पर आपको तरह तरह की चीजें देखने को मिल जाएंगी, जहाँ हजारों किस्म के फूल आपको नजर आएंगे। तो वहीं 18 तारीख को महाशिवरात्रि है और उसकी भी आपको छवि कहीं न कहीं दिखी जाएगी, क्योंकि ये शिवलिंग पूरे फूलों से बनाया गया है। तमाम यहाँ पर लोग हैं इस जो शिवलिंग बनाने के लिए, तमाम लोग यहाँ पर लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे किस तरीके से उन्होंने बनाया है और क्या। मैडम, एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अल्पना है। अल्पना जी, अभी 18 तारीख को महाशिवरात्रि है, मुझे लगता है राजभवन के आंगन में महाशिवरात्रि की झलक दिख रही है। किस तरीके से आपने इसको बनाया और क्या? ये जब तारीख पता चली कि गवर्नर हाउस में इतनी तारीख को है, तो हमें दिमाग में आया कि क्यों ना शिवलिंग बनाया जाए, तो इसलिए सोच के हम लोगों ने शिवलिंग बनाया।
की तारीख वही पड़ रही है गवर्नर हाउस में महाशिवरात्रि के एक दिन पहले। इस चक्कर में शिवलिंग बनाया। तो इसमें कितने फूल लग गए होंगे? एक्यूरेट तो नहीं, 10-15 कुंटल फूल लेते हैं हम लोग सब चीज बनाने के लिए। सारे हम लोगों ने बनाए हुए हैं, जितने भी स्ट्रक्चर बने हुए हैं ये हमारी एक एनजीओ है वो बनाती है। क्या क्या बनाया है इस पूरे राजभवन के आंगन में आपने? आपने ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं सब हमारे हाथ के, हम ही लोग के हाथ के बने, पूरी टीम है। हर साल हम ही लोग बनाते हैं। ये राजभवन के आंगन में आपको तरह तरह की लोगो मिलेंगी। आगे दिखाएंगे कि आपको उत्तर प्रदेश का लोगो है वो यहाँ पर नजर आ जाएगा, वो भी फूलों से बनाया गया है। उत्तर प्रदेश का लोगो है, उत्तर प्रदेश की पहचान है ये उत्तर प्रदेश का लोगो, ये भी फूलों से बनाया गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक एक चीज यहाँ पर प्रदर्शित है। जो मछलियां हैं, धनुष है, वो सब चीजें इसमें आपको प्रदर्शित दिख जाएंगी। निश्चित रूप से जिस तरीके से कलाकारी का एक नमूना यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लोग तरह तरह के लोग जो यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ फूलों से आप और भी आपको चीजें दिख जाएंगी जो फूलों से बनी हुई हैं, एक अपने आप में अद्भुत हैं, एक आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। तमाम लोग यहाँ पर आकर के अपनी सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं। तो ये तमाम जो किस्म किस्म के फूल हैं वो भी आपको यहाँ पर राजभवन के आंगन में दिख जाएंगे। तो एक तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी इसका उद्घाटन करेंगे। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल यहाँ पर मौजूद, जिस तरीके से कार्यक्रम का शुभारंभ करने के बाद तमाम जो लोग यहाँ पर देखने के लिए आएंगे। हालांकि 4 दिनों तक चलने वाली प्रदर्शनी है और इसमें जो सबसे विजेता होगा उसको पुरस्कार भी दिया जाएगा। उसमें हालांकि पुरस्कार की 3 श्रेणी रखी गई हैं, प्रथम पुरस्कार, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार। अब देखना होगा कि किसकी कितनी इसमें भागीदारी रही है, कौन किसको कितना बड़ा पुरस्कार मिलेगा। क्या पसंदियात के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। और फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।